हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे वेदों में वायुयान निकालने का विज्ञान। तो जो वेदों के समर्थक हैं और जो बोलते हैं कि विज्ञान वेदों में विज्ञान भरा पड़ा है, वह ये भी बोलते हैं कि वेदों में तो वायुयान भी था, एरोप्लेन भी था। तो आइए इस बात का पता लगाते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में जानेंगे कि ये लोग एक और क्लेम करते हैं कि वेदों में पहले से बिजली थी, उसका भी हम क्लेम का पड़ताल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और लिखते हैं कि वेद भक्त वेदों से वायुयान भी निकालने की कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन जिस मंत्र से एक ने वायुयान निकाला है, उसी से दूसरे ने कोई और चीज। इससे उनके झूठ की कलाई अपने आप खुल जाती है। मतलब एक मंत्र से दो लोगों के अलग अलग मत हैं। आर्य समाज के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं पंडित शिव शंकर काव्य तीर्थ। उन्होंने बड़े बड़ी पोथी रची। उनकी एक पुस्तक है वैदिक विज्ञान। इसके पृष्ठ 39 पर उन्होंने यजुर्वेद 17 अध्याय 59वां मंत्र अर्थ सहित लिखा है, जो अग्रे लिखित है। लिखते हैं, विवान ऐसो देवो मध्य आस्त्र आप प्रवान रोदसी अंतरिक्षम सा विश्वा चीर भी चष्टे घरता चीरंता पूर्वम परम चाकेतुम। अर्थात अब इसका हम अगर मतलब देखें तो इसका मतलब होता है, आकाश के मध्य में यह विमान के समान विद्वान है। विद्लोक, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष मानो तीनों लोकों में भली प्रकार परिपूर्ण होता है। अर्थात तीनों लोकों में इसकी अहद गति है। संपूर्ण विश्व में गमन करने हारा घृत जल अर्थात मेघ के ऊपर भी चलने वाला हारा वह विमान अधृष्ट पुरुष इस लोक उस परलोक, इन दोनों के मध्य में विद्वान प्रकाश सब तरह से देखता है। यह टिप्पणी लिखने के बाद वह टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, यहाँ मंत्र में विमान शब्द स्पष्ट रूप से प्रयुक्त हुआ है। इसकी गति का भी वर्णन है तथा इस पर चढ़ने हारे की दिशा का भी निरूपण है। अतः प्रतीत होता है कि ऋषिगण अपने समय में विमान विद्या भी अच्छी प्रकार से जानते थे। उन्होंने लिखने का प्रयास किया, वेदों से विज्ञान निकालने का प्रयास किया, जो कि पंडित शिव शंकर काव्य तीर्थ हैं। लेकिन इसी के प्रत्युत्तर में इस पर कोई टीका टिप्पणी करने से पहले हम यहाँ यह सूचना देना चाहते हैं कि उक्त पंडित जी के गुरु स्वामी दयानंद जी ने जो वेदों से योजनाबद्ध ढंग से विज्ञान निकालने वालों में शायद अग्रणी थे, इस मंत्र का जो अर्थ किया वह इस मंत्र से मतलब बिल्कुल अलग है। इस मंत्र का देवता अर्थात प्रतिपाद विषय आदित्य मतलब सूर्य है। स्वामी दयानंद जी ने इसका अर्थ करते हुए लिखा है। इसी श्लोक का आप लोग जो देख सकते हैं, विद्वान पुरुष जो ऐसा है, मतलब यह सूर्य मंडल दिव्य है अर्थात प्रकाश के मध्य है, मतलब बीच में। विमान है मतलब विमान अर्थात जो आकाश आदि मार्गों में आश्चर्य रूप से चलने हारा है, उसके समान। और रोदिसी प्रकाश भूमि और अंतरिक्षम आकाश को आप प्रवान अपने तेज से व्याप्त करता हुआ आस्थ स्थिर हो रहा है इत्यादि। यजुर्वेद स्वामी दयानंद कृत पृष्ठ भाष 589। न केवल स्वामी दयानंद जी ने बल्कि दूसरे विद्वानों ने भी इस मंत्र का अर्थ सूर्य परक लगाया है, ना कि वायुयान परक। उदाहरणार्थ आचार्य गोपाल प्रसाद कौशिक कृत देखिए, संसार की रचना में समर्थ यह सूर्य स्वर्ग के बीच स्थित है। यह अपने तेज से स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष तीनों लोकों को परिपूर्ण करता है इत्यादि। यजुर्वेद का यह भाष्य है पेज नंबर 327 में। हाँ, स्वामी दयानंद जी ने वेदों से
वायुयान निकालने के लिए कुछ अन्य मंत्र को पेश किया है। तो दयानंद जी ने उस मंत्र में तो उन्होंने पेश नहीं किया, सूर्य पलक बताया, लेकिन कुछ अन्य मंत्र पेश किए हैं, जैसे कि ऋग्वेद का 1:116-3 का। उसके नाकश्यम मृभाम शब्दों का अर्थ करते हुए उन्होंने ऋग्वेद भाष्य भूमिका पृष्ठ 200 में लिखा है। बोलते हैं, नाकश्यम अवाम पदार्थों की प्राप्ति और उनकी रक्षा सहित होकर दुख से मरण को प्राप्त कभी नहीं होता, क्योंकि वह पुरुषार्थी होकर आलसी नहीं रहता। वे नौका आदि किनको सिद्ध करने से होते हैं, अर्थात जो अग्नि, वायु और पृथ्वी आदि पदार्थों में शीघ्र गमन आदि गुण और अशिव नाम से सिद्ध हैं, वे ही यानों की धारणा और प्रेरणा आदि अपने गुणों से वेगवान कर देते हैं। वेदोक्त युक्ति से सिद्ध किए हुए नाव, विमान और रथ अर्थात भूमि में चलने वाली सवारियों का ओहथ आना जाना, जिन पदार्थों से देश देशांतर में सुख होता है। अब इन दो शब्दों का इतना लंबा व्याख्यान करके स्वामी दयानंद जी ने सामान्य पाठक को प्रभावित करने की कोशिश की। यहाँ वेद के शब्दों की व्याख्या के नाम पर वह कुछ लिख दिया जिसका व्याख्यात शब्दों से कोई संबंध नहीं है। जिन शब्दों का सीधा अर्थ यह है, जो इतनी बड़ी व्याख्या की है, उसका अर्थ यह है जैसे कोई मृत प्राण व्यक्ति त्यागता है। इसकी इतनी लंबी और बिल्कुल असंबद्ध व्याख्या इस बात की सूचक है कि यह निरी खींचातानी और क्लिष्ट कल्पना है। ऐसे ही उन्होंने ऋग्वेद 1:116-4 के एक दूसरे मंत्र के समुद्रस्य धनवंतरस्य परे अति ब्रजद्वह का अर्थ करते हुए लिखा है, समुद्र मतलब सागर, धनवन मतलब आकाश और भूमि के पार नौका, विमान और रथ करके ब्रजद्वह मतलब सुखपूर्वक पार करने में समर्थ नहीं होती। रेफरेंस है ऋग्वेद भाष्य भूमिका पृष्ठ 201 1892 का ये संस्करण है। इस मंत्र में भी धनवन शब्द का अर्थ आकाश किया गया है, जो निराधार है। रेफरेंस वैदिक शब्दकोश पृष्ठ 214 में स्पष्ट लिखा है। धनवन शब्द वेदों में धनुष और मरुस्थल के अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। वहाँ यह भी स्पष्ट किया गया है कि समुद्र के धनवन मतलब मरुस्थल का भी वेदों में उल्लेख है। यहाँ उसी समुद्री मरुस्थल की बात कही गई है। ऊपरी लिखित पंक्ति का अर्थ यह होगा, अर्ध सागर के मरुस्थल में लाए थे, लेकिन स्वामी दयानंद जी ने यहाँ धनवन का अर्थ अपने तौर पर आकाश करके विमान शब्द अपनी ओर से फालतू जोड़ दिया। क्या कोई बता सकता है कि उक्त पंक्ति में किस शब्द का अर्थ विमान बनता है? ऋग्वेद के हिंदी रूपांतकार पंडित राम गोविंद त्रिवेदी का कथन उचित प्रतीत होता है, जब वह कहते हैं कि ऋग्वेद में विमान, वायुयान व आकाशयान का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हिंदी ऋग्वेद पृष्ठ 56। अब हम बात करते हैं तार विद्या के बारे में, मतलब बिजली के बारे में। वेदों के विज्ञान संबंधी विमर्श को समाप्त करने से पहले एक विषय की ओर चर्चा करना चाहूँगा। यह विषय है तार विद्या। तार विद्या के नाम से स्वामी दयानंद जी ने बिजली के तार और टेलीग्राम तार सभी को वेदों से सिद्ध करना चाहा। उन्होंने अपनी पुस्तक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ 209-210 में लिखा है, ऋग्वेद 1:119 का एक मंत्र अर्थ सहित लिखा है, जो इस प्रकार है, युवाम पेदवे पारुमश्वना स्पर्धाम श्वेताम तारुताम दुर्वस्वतः शरीर विद्यम प्रतनासु दुष्टाम चरकृतमिंद्रमिव चरणी सहम। यहाँ पर पेदवे अर्थात वह अत्यंत शीघ्र
गमनागमन का हेतु है। पूर्वाम अर्थात इस तार विद्या से बहुत उत्तम व्यवहारों के फलों को मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं। स्पर्धाम अर्थात लड़ाई करने वाले जो राजपुरुष हैं उनके लिए यह तार विद्या अत्यंत हितकारी है। श्वेताम अर्थात वह तार शुद्ध धातुओं का होना चाहिए। अविद्यम अर्थात विद्युत प्रकाश से युक्त होना चाहिए। प्रतनासु दुष्टरम सब सेनाओं के बीच में जिसका दोहसाय प्रयोग होता है और उल्लंघन करना अशक्त है। चरकृतम जो सब क्रियाओं के बराबर चलने के योग्य है। सरे अर्थात अनेक प्रकार की कलाओं के चलने से उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए विद्युत की उत्पत्ति करके उसका तारण करना चाहिए। तारुतरम अर्थात जो इस प्रकार का तारक तार नामक यंत्र है उसको सिद्ध करके प्रीति से सेवन करो। वेदवे अर्थात परम उत्तम व्यवहारों की सिद्धि के लिए तथा दुष्ट और शत्रुओं के पराजय और श्रेष्ठ पुरुषों के विजय के लिए तार विद्या सिद्ध करनी चाहिए। इंद्रमम अर्थात जैसे समीप और दूरस्थ पदार्थों का प्रकाश सूर्य करता है वैसे ही तार यंत्र से भी दूर और समीप के व्यवहारों का प्रकाश होता है। सही अर्थ क्या है? इतना लंबा अर्थ पढ़ना सामान्य पाठक को अरुचिकर लग सकता है, लेकिन इसे पढ़कर यह बात अवश्य स्पष्ट हो जाएगी कि यह मंत्र अर्थात कितनी खींचातानी का परिणाम है। पेदवे शब्द का दो बार अर्थ इस प्रकार किया गया है, लेकिन दोनों अर्थों का आपस में कोई संबंध नहीं है। श्वेताम का सीधा अर्थ होता है सफेद, पर यहाँ पर अर्थ किया गया है वह तार शुद्ध धातुओं का होना चाहिए। ऐसे ही तरुतार शब्द में तार शब्द को देखकर इसका अर्थ कर दिया है तार नामक यंत्र, जबकि संस्कृत में तार शब्द का अर्थ धातु का बनाया सूत्र या धागा है। टेलीग्राम न कभी था और न अब है। स्वामी दयानंद जी ने वैसे तो वेदों के मंत्रों के शब्दों को उन अर्थों को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार किया है जो परंपरा से प्रसिद्ध थे, लेकिन यहाँ वेदों से तार विद्या सिद्ध करने से स्वार्थवश उन्होंने शब्दों के वे अर्थ स्वीकार कर लिए जो ना तो उनके द्वारा स्वीकृत हैं, यौगिक अर्थ हैं, और ना परंपरागत। तार शब्द का अर्थ धातु का सूत्र या टेलीग्राम तो एक देशी अर्थ है। इस तरह के शाब्दिक कलाबाजियों से वेदों से विज्ञान नहीं निकल सकता। इस टीका टिप्पणी के बाद यह जिज्ञासा बनी रहती है कि इस मंत्र का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ है अशुभ है। तुमने पेदु राजा को बहुजन वांछित और शत्रु पराजयी सुब्रवर्ण अश्व दिया था। वह अश्व युद्धरत दीप्तिमान युद्ध में अपराजय, सारे कार्यों में संयोज्य और इंद्र की तरह मनुष्य विजयी है। वेदों से विज्ञान निकालने वाले लोग यजुर्वेद के अध्याय 1767 मंत्र पेश करते हुए कहा करते हैं कि वेदों में न सिर्फ विमान थे बल्कि तब सूर्य लोक तक जाने के लिए बहुत जबरदस्त रॉकेट भी हुआ करते थे। यह डींग थोती है जितनी दूसरे आविष्कार संबंधी है। उक्त मंत्र इस प्रकार है। अर्थात मैं पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुंचा हूं और अंतरिक्ष से स्वर्ग के लिए गया हूं। मैं स्वर्ग के कल्याणमय पृष्ठ देश पर विद्य ज्योति मंडल को प्राप्त हुआ हूं। इस मंत्र में दरअसल
विज्ञान वाली कोई बात नहीं है। इस मंत्र का देवता अर्थात प्रतिवाद विषय अग्नि है। यजुर्वेद के उभट और महिधर रचित संस्कृत भाष्यों तथा कात्यायन स्रोत सूत्रों से पता चलता है कि यह और इसके आगे पीछे के मंत्र चिति अग्नि से संबंधित है। पहले मंत्रों में पुरोहित और यजमान से कहा गया है कि वे ओखली में प्रतिष्ठित अग्नि को हाथों में लेकर स्वर्ग को ले जाएं और वहां देवताओं में रहें। बाद में इस मंत्र में यजमान कहता है कि मैं पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में और स्वर्ग में पहुंच गया हूं। इस मंत्र से अगले मंत्र में इस प्रकार के अनुष्ठान करने का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जो विद्वान सारे संसार को धारण करने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वे समस्त लोकों से शून्य स्वर्ग में भ्रमण करते हुए प्रसन्न होते हैं। यजुर्वेद 17:68। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत मंत्र का एक अंग है, न कि अंतरिक्ष में घूमने वाले रॉकेट के अस्तित्व का सूचक। इस मंत्र द्वारा स्वर्ग में घूमने का एहसास करवाने के लिए पुरोहित यजमान को एक तरह की सुझाव देता है। वैसे यह उससे भी नीचे की चीज है। पहले पुरोहित कहता है तुम स्वर्ग में जाओ, यजमान कहता है मैं स्वर्ग में चला गया हूं। सुझाव की अपेक्षा बचकाना संवाद ज्यादा है। इसलिए वेदों से विज्ञान निकालने वालों के आदि शंकराचार्य स्वामी दयानंद ने इससे किसी रॉकेट को सिद्ध करने की कोशिश नहीं की। वैसे इसका कारण यह भी हो सकता है कि उन दिनों रॉकेट नाम की कोई चीज थी ही नहीं। होती तो शायद वे इस मंत्र का अर्थ इस तरह से करते। स्वामी दयानंद जी ने जो अर्थ किया है वह न केवल रॉकेट सिद्ध नहीं करता बल्कि उसका संदर्भ और शब्दार्थ से कोई संबंध प्रतीत नहीं होता। उन्होंने लिखा है कि योग और समाधि में सिद्ध होकर मैं अंतरिक्ष और सूर्यलोक में जाऊं, जबकि मूल में ना योग है और ना समाधि का कोई उल्लेख है और ना क्रिया ही अभिलाषात्मक है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से वेदों में विज्ञान निकालने का प्रयास किया गया है। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।